आज हम पी ब्लॉक स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए चैप्टर का नाम है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जिसको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक तत्व। पी ब्लॉक तत्व तो चैप्टर आपका है पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक तत्व। देखिए ये आपका पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में जो है पहला जो दो वर्ग है, वर्ग 1 और वर्ग 2, ये आता है एस ब्लॉक के अंतर्गत। एस ब्लॉक के अंतर्गत फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है आपको आता है डी ब्लॉक, है ना। ये वर्ग 3 है, ये वर्ग 4 है, वर्ग 5 है, वर्ग 6, वर्ग 7, वर्ग 8, वर्ग 9, वर्ग 10, वर्ग 11, वर्ग 12। ये वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक आपका क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। फिर देखिए वर्ग 13, वर्ग 14, वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17 और वर्ग 18 या 0, ये आपका है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और नीचे जो देख रहे हैं आप पीरियोडिक टेबल के नीचे जो देख रहे हैं, ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। आपको हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ा चुके हैं। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए आवर्त सारणी में यदि ऊर्ध्वाधर कतार जो है वो वर्ग कहलाते हैं और क्षैतिज कतार जो होते हैं वो आवर्त कहलाते हैं। आवर्त सारणी में आवर्त और वर्ग दोनों होते हैं। क्षैतिज कतार को आप बोलेंगे आवर्त और ऊर्ध्वाधर कतार को क्या कहते हैं, वर्ग बोलते हैं। ये आधुनिक आवर्त सारणी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज कतार है, 7 क्षैतिज कतार है, जिसमें आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं। और कितने ऊर्ध्वाधर कतार हैं, 18 ऊर्ध्वाधर कतार हैं, जिसमें मतलब वर्ग की कुल संख्या कितनी होती हैं, 8 होती हैं, 18 होती हैं। तो आज पढ़ने जा रहे हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। चलिए हेडिंग लगाइए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जिसको बोलते हैं पी ब्लॉक तत्व। पी ब्लॉक तत्व। देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं किसको, पहले ये समझेंगे। पी ब्लॉक किसको कहते हैं, वैसे तत्व जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन को, वैसे तत्व जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन को, वैसे तत्व जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन को बाहरी कक्षा के पी उपकक्षा, बाहरी कक्षा के पी उपकक्षा के ऑर्बिटल में रखा जाता है, उसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। देखिए जब किसी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सजाएंगे, तो यदि उस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकक्षा के, अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के पी उपकक्षा के ऑर्बिटल में प्रवेश करेंगे या रखा जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। वैसे तत्व जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन को बाहरी कक्षा के पी उपकक्षा के ऑर्बिटल में रखे जाते हैं, उसे हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। जैसे हमें एग्जाम्पल देखिए, जैसे कार्बन हो गया। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सजाते हैं तो 1s2, 2s2, 2p2। देखिए तो इस तत्व का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सजाएं, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, अंतिम इलेक्ट्रॉन गया पी उपकक्षा के
ऑर्बिटल में गया। जब किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकक्षा के ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा उसे हम p ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सजाएंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो देखिए इस तत्व का भी जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सजाएं तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, p उपकक्षा के ऑर्बिटल में प्रवेश किया। जब किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकक्षा के ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं तो उसे हम p ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। लेकिन अपवाद में होता है, देखिए अपवाद, जैसे हीलियम हो गया। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है। यदि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सजाइए तो 1s2। देखिए हीलियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकक्षा के ऑर्बिटल में प्रवेश करता है तो ये s ब्लॉक एलिमेंट्स होना चाहिए, लेकिन इसको रखा गया कहाँ, p ब्लॉक के वर्ग 18 में रखा गया। देखिए p ब्लॉक के कहाँ रखा गया, p ब्लॉक के वर्ग 18 में रखा गया। देखिए हीलियम कौन ब्लॉक करता है, हीलियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है, s उपकक्षा में प्रवेश करता है, s उपकक्षा के ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। तो हीलियम किस ब्लॉक का तत्व होना चाहिए, s ब्लॉक का तत्व होना चाहिए, लेकिन रखा गया कहाँ, p ब्लॉक में। p ब्लॉक के कहाँ रखा गया, वर्ग 18 में रखा गया। तो क्यों रखा गया, समझिए बात को, क्यों रखा गया। तो देखिए चूँकि हम जानते हैं कि, इसका रीज़न बता रहे हैं आपको, चूँकि हम जानते हैं कि s उपकक्षा, चूँकि हम जानते हैं कि s उपकक्षा या प्रथम कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। अतः हीलियम का विन्यास पूर्णतः भरा हुआ होने के कारण ये अस्थायी होते हैं। इस आधार पर हीलियम अक्रिय गैसें की तरह कार्य करता है, अक्रिय गैस के तरह कार्य करता है। इसलिए इसे अन्य अक्रिय गैस के साथ p ब्लॉक के वर्ग 18 या 0 में रखा गया है। देखिए ये इसका रीज़न है। देखिए हीलियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकक्षा के ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं तो हीलियम किस ब्लॉक का तत्व होना चाहिए, हीलियम होना चाहिए p ब्लॉक का तत्व होना चाहिए, लेकिन s ब्लॉक का तत्व होना चाहिए, s ब्लॉक का तत्व होना चाहिए। लेकिन हीलियम किस ब्लॉक का तत्व, p ब्लॉक का है। क्यों p ब्लॉक का तत्व इसको कहते हैं, p ब्लॉक का तत्व क्या कर, चूँकि हम जानते हैं कि s उपकक्षा या प्रथम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। अतः हीलियम का विन्यास क्या है, पूर्णतः क्या भरा हुआ है। s कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रखा जा सकते हैं, 2, या प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है, 2। इस आधार पर पाते हैं हम कि हीलियम का जो विन्यास होता है
पूर्णतः क्या होता है, भरा होने के कारण क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ये अस्थायी होते हैं, ये ना तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण क्या कर सकते हैं, ना इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकते हैं। मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं कर सकता है, रासायनिक बंधन बनाने में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकते हैं, ना तो ग्रहण कर सकते हैं। ये मतलब ये अस्थायी होते हैं। ये अस्थायी होने के कारण इससे हीलियम को अनअक्रिय गैस के तरह क्या करता है, कार्य करता है। इसलिए इसे अनअक्रिय गैस के साथ पी ब्लॉक के वर्ग 18 में रखा गया है। देखिए इसमें जितना भी है ये सब का देखिए नियोन का क्या होता है, परमाणु संख्या 10 होता है। देखिए 1s2 2s2 2p6। देखिए प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखता है, 2, और दूसरा में कितना होता है, 8। इसका भी विन्यास पूर्ण रूप से क्या है, भरा हुआ है। तो ये भी क्या है, अस्थायी है। मतलब इसके अंतर्गत जितने भी तत्व हैं सब क्या है, अस्थायी। ना तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकते हैं। इसलिए हीलियम का जो गुण है, जो प्रॉपर्टीज है, किससे मिलता है, अनअक्रिय गैस के तरह मिलता है। इसलिए हीलियम को कहाँ रखा गया, पी ब्लॉक के वर्ग 18 में रखा गया। ये रीजन आप लिख सकते हैं इसमें। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इनमें से कौन पी ब्लॉक का सदस्य है। इनमें से कौन पी ब्लॉक का सदस्य है। देखिए ऑप्शन ए है आपका सोडियम, ऑप्शन बी है सोडियम है, ऑप्शन बी है Fe लोहा, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम, और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन पी ब्लॉक का सदस्य है। तो पी ब्लॉक कैसे पहचानेंगे, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकक्षा के ऑर्बिटल में प्रवेश करेंगे वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होते हैं। क्या होते हैं, 11। तो 1s2 2s2 2p6 3s1। बताइए इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश किया, एस उपकक्षा में प्रवेश किया। इसलिए ये एस ब्लॉक का तत्व पी ब्लॉक का सदस्य नहीं है। ठीक है। दूसरा यदि हम Fe लोहा है, 26 होता है। क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो बताइए इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश किया, डी उपकक्षा के ऑर्बिटल में प्रवेश किया है। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है, तो ये भी नहीं होंगे। तीसरा देखिए एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो बताइए इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश किया, पी उपकक्षा के ऑर्बिटल में प्रवेश किया। इसलिए ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो इनमें से कौन पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, एल्युमिनियम। हाइड्रोजन का यदि आप सजाते हैं तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, तो 1s1। तो ये तो एस ब्लॉक के हो गए। तो पी ब्लॉक का एलिमेंट किसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकक्षा में जाते हैं, पी उपकक्षा के ऑर्बिटल में, तो एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम हो गए पी ब्लॉक सदस्य या पी ब्लॉक का एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपका रह सकता है। अगला टॉपिक देखिए, टाइप्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। टाइप्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। टाइप्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक तत्वों के प्रकार। पी ब्लॉक तत्वों के प्रकार। तो पी ब्लॉक तत्वों के प्रकार हैं। तो पहला इसमें आता है, देखिए ब्रोन फैमिली। ब्रोन फैमिली इसी को आप बोल सकते हैं वर्ग 13, वर्ग 13, वर्ग 13 या वर्ग वर्ग 13। ठीक है।
तो ये हो गया बोरोन फैमिली, जिसको क्या बोल सकते हैं, वर्ग 13 का एलिमेंट्स। देखिए बोरोन फैमिली में कौन कौन से आते हैं, तो बोरोन फैमिली में आते हैं बोरोन, देखिए बोरोन फैमिली में कौन कौन से तत्व आते हैं, बोरोन आते हैं, एल्युमिनियम आते हैं, गैलियम आते हैं, इंडियम आते हैं और टेलुनियम आते हैं। तो ये हो गया बोरोन फैमिली हो गया। तो पी ब्लॉक तत्वों के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रकार आपका आता है बोरोन फैमिली, या इससे बोल सकते हैं वर्ग 13 के तत्व। इसमें कौन कौन से आते हैं, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेलुनियम। यदि याद करने का आपको एक ट्रिक बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, याद करने का ट्रिक बताते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक आप पढ़िएगा, बाल गंगाधर, बाल गंगाधर, बाल गंगाधर, इंडियन, इंडियन तिलक, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। बोरोन फैमिली में कौन कौन से तत्व आएंगे, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। तो बाल में क्या हो जाएगा, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेलुनियम। दूसरा परिवार है कार्बन, कार्बन फैमिली, फैमिली का मतलब हो जाएगा परिवार, कार्बन परिवार, या इसी को बोल सकते हैं वर्ग 14 का तत्व। ठीक है, इसमें कौन कौन सा आएंगे, इसमें आएंगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, देखो क्या आते हैं, देखिए कार्बन परिवार में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस जिसको टीन बोलते हैं, फिर प्लम्बम, पीबी, लेड जिसको बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें आ जाएगा आपका कार्बन फैमिली में क्या आता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस टीन जिसको बोलते हैं, और पीबी लेड शीशा बोलते हैं। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और पीबी लेड जिसको बोलते हैं शीशा। अब देखिए इसका याद करने को गया, कौन सी गीत, कौन सी गीत सुनाऊं, कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे, कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे। तो कार्बन फैमिली में या बड़े 14 में कौन कौन से तत्व आते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और लेड। इसका मतलब क्या होता है कि इसको याद करने का ट्रिक है, कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे। ठीक है, तीसरा टाइप का है नाइट्रोजन परिवार। देखिए नाइट्रोजन परिवार, तो नाइट्रोजन फैमिली हो जाएगा, नाइट्रोजन फैमिली या वर्ग 15 के तत्व। नाइट्रोजन फैमिली में हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसमें याद करने का ट्रिक है, नाना पापा आंसू सब बीमार, नाना पापा आंसू सब बीमार। ठीक है, अगला आपका है नंबर 4, फिर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली या इसी को हम बोल सकते हैं वर्ग 16 के तत्व। इसमें देखिए कौन कौन सा आ जाएंगे, ऑक्सीजन, सेलेनियम, टेलुनियम,
देखिए ऑक्सीजन आ जाएंगे, ऑक्सीजन देख लीजिए, इसमें आपको दिखा के बताते हैं। देखिए इसमें क्या आता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम, ठीक है, और पोलोनियम, ठीक है। देखिए तो वर्ग 16 के तत्वों में या ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन आते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम और पोलोनियम, है ना। और यहाँ पर देखिए टेलुनियम का मतलब यहाँ पर जो है इसका मतलब होता है थेलियम, ठीक है, थेलियम। तो इसमें देखिए इसका याद करने का क्या तरीका है, ओसी, 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 यहाँ से यहाँ तक याद रखिएगा, ओसी, ओसी टीपू, ओसी टीपू, ओसी टीपू। अगला नंबर 5 है, यह है फ्लोरीन परिवार। फ्लोरीन परिवार है, फैमिली है, या वर्ग 17 बोल सकते हैं। इसमें आ जाएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक्टिनियस। इसका हो जाएगा याद करने का ट्रिक हो जाएगा फालतू, कल भर, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, आज तक, इम्पोर्टेंट आज तक। लास्ट है आपका है 6ठा, हीलियम परिवार, हीलियम फैमिली, हीलियम फैमिली, या वर्ग 18 या 0 बोल सकते हैं। इसमें आ जाएगा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इसका हो जाएगा हीना और करीना, हीना और करीना, और जेनॉन और रेडॉन याद कर लीजिएगा, हीना और करीना। तो देखिए ये है पी ब्लॉक तत्वों के प्रकार। पी ब्लॉक तत्वों के अंतर्गत, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत 6 फैमिली आते हैं। कौन कौन, ब्रोन फैमिली जिसको हम बोलते हैं वर्ग 13 के तत्व, जिसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, ब्रोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। इसका याद करने का ट्रिक है बाल, गंगाधर, इंडियन, तिलक। कार्बन फैमिली या वर्ग 14 में आते हैं कौन कौन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, अस्टेनस और पीवी लेड, जिसको बोलते हैं कौन सी गीत सुनाओ प्यारे। नाइट्रोजन फैमिली में या वर्ग 15 में आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। याद करने का ट्रिक है नाना, पापा, आंसू, सब बीमार, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली या वर्ग 16 के तत्व हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम और पोलोनियम। याद करने का ट्रिक है ओसी टीपू। फ्लोरीन फैमिली में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटिनियस। इसका याद करने का ट्रिक है फालतू, कल भर, इम्पोर्टेंट आज तक। ये तो वो क्रिए गैस, ये तो सभी को याद है। हीलियम फैमिली होता है वर्ग 18, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। हीना, हीना और करीना और जेनॉन और रेडॉन याद कर लीजिएगा। अगला टॉपिक हेडिंग लगाइए जनरल कैरेक्टर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरल कैरेक्टर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक तत्वों के सामान्य विशेषताएं, सामान्य विशेषताएं
सामान्य विशेषताएं, पेवलोक तत्वों के सामान्य विशेषताएं। पहला इसमें विशेषताएं पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए ये फैमिली नेम है, फैमिली नेम, फैमिली नेम है परिवार नाम, और हो गया बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, का इलेक्ट्रॉनिक, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और ये हो गया अन्य नाम। देखिए पहला हम क्या पढ़े, ब्रोन फैमिली है। पहला क्या है, ब्रोन, ब्रोन फैमिली, ब्रोन परिवार। देखिए ब्रोन परिवार में, ब्रोन परिवार में इसका बारीक जगह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। देखिए ब्रोन परिवार में कौन आते हैं, ब्रोन आते हैं, ठीक है। इसका ब्रोन का परमाणु संख्या कितना होता है, 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सजाइए तो 1s2 2s2 2p1। इसका बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा आपको NS पर कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब P पर कितने आएंगे, P पर आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए S पर कितने हैं, 2, और P पर कितने हैं, 1 हैं। मतलब बोरोन परिवार में जितना भी तत्व है उसका यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सजाएंगे तो S उपकक्षा पर, बाहरी कक्षा के S उपकक्षा पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, और P पर कितना आएंगे, 1 आएंगे, ठीक है। फिर उसी तरह आते कार्बन, कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली, कार्बन परिवार। देख कार्बन परिवार में जो है, देख कार्बन परिवार में कौन आएंगे, कार्बन आए, कार्बन से स्टार्ट होंगे। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6। तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। तो इसके देखिए बाहरी कक्षा में क्या आ रहे हैं कि S पर कितने इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, 2, और P पर कितने, 2। मतलब कार्बन परिवार में जितने भी तत्व हैं यदि उसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सजाते हैं तो उसका अंतिम कक्षा में S उपकक्षा पर 2 आएंगे अधिकतम, और P पर कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। फिर हो गया नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली में क्या होंगे, देखिए किससे स्टार्ट होंगे, नाइट्रोजन से स्टार्ट होंगे। तो नाइट्रोजन से स्टार्ट होंगे तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितने होते हैं, 7 होते हैं। यदि इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सजाते हैं 1s2 2s2 2p3। देखिए इसका बाहरी कक्षा में जो है S पर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, और P पर कितने आते हैं, P पर आते हैं 3। देखिए दोनों कक्षा से क्या है, समान है, 2 2, इसलिए NN ली है, ठीक है। तो नाइट्रोजन पर जितना भी तत्व है सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही आएंगे बाहरी कक्षा का, ठीक है। फिर आते हैं देखिए ऑक्सीजन परिवार, ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन से स्टार्ट होंगे,
तो देखिए इसका सजाएंगे, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होते हैं, तो 1s2 2s2 2p6, तो अधिक हो जाएंगे तो 2p कितने होंगे 4 होंगे। तो बताइए s पर कितने इलेक्ट्रॉन 2 है, p पर कितना 4। तो ऑक्सीजन परिवार में जितने भी तत्व हैं यदि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सजाते हैं तो s की कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2, अब p में 4। फिर है देखिए, फिर है फ्लोरीन परिवार। फ्लोरीन फैमिली, देखिए फ्लोरीन फैमिली में क्या हो जाएगा, इसमें क्या चीज़ से स्टार्ट होगा, फ्लोरीन से। तो फ्लोरीन से स्टार्ट होंगे तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है 9, तो कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p5, क्योंकि s पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, p में 6, d में 10 और f में 14। ठीक है, तो बताइए इसका 12 कक्षा के इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएंगे, s पर कितने 2, p पर कितना 5। तो f ब्लॉक के जितने भी यदि फ्लोरीन परिवार में जितने भी तत्व हैं यदि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाते हैं तो 12 कक्षा में यही आएगा सबका। लास्ट है देखिए हीलियम परिवार, हीलियम परिवार, हीलियम फैमिली, हीलियम फैमिली। तो हीलियम फैमिली में क्या होगा, हीलियम को छोड़ करके हीलियम अपवाद में आ जाएंगे, हीलियम को छोड़कर अपवाद में, हीलियम क्या आएंगे अपवाद में, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएंगे 1s2। हीलियम को छोड़कर, हीलियम को छोड़कर क्या आएंगे नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन। तो देखते हैं नियोन का सजा करके, तो नियोन का देखते हैं, तो नियोन का परमाणु संख्या कितने होते हैं 10 होते हैं, तो 1s2 2s2 2p6। तो बताइए 12 कक्षा के इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएंगे, s पर 2 p पर कितना 6। ये हो गया सब परिवार का हम 12 कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देख लिए हैं। अब देखिए इसमें नाम होता है, नाइट्रोजन परिवार का दूसरा नाम होता है अन्य, इसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन परिवार का दूसरा नाम होता है निकोजेन तत्व भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं निकोजेन, निकोजेन तत्व भी बोलते हैं, निकोजेन तत्व भी बोलते हैं। नाइट्रोजन परिवार में जो जो भी तत्व हैं उसको क्या बोलते हैं निकोजेन तत्व भी बोलते हैं, नाम से जानते। ऑक्सीजन परिवार को, ऑक्सीजन परिवार को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑक्सीजन परिवार को चैल्कोजेन, चैल्कोजेन, चैल्कोजेन तत्व के नाम से भी जाना जाता है। और फ्लोरीन परिवार को हेलोजन, हेलोजन, हेलोजन तत्व के नाम से भी जाना जाता है। और हीलियम परिवार को उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस के नाम से जाने जाते हैं, अक्रिय गैस के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, देखिए बोरोन फैमिली क्या आते हैं, वर्ग 13 के तत्व हैं। ठीक है, और कार्बन फैमिली किसका है, वर्ग 14 के तत्व हैं। और नाइट्रोजन फैमिली जो है वर्ग 15 के तत्व हैं। और ऑक्सीजन फैमिली जो है वर्ग 16 का तत्व है। और फ्लोरीन क्या है वर्ग 17 का है। और हीलियम परिवार जो है वर्ग 18 का या वर्ग 0 का है। ये हम देख लिए पी ब्लॉक तत्वों के प्रकार में, गुण में, विशेषताएं में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिए। सभी परिवार के 12वीं कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिए। तो इस आधार पर हम किसका पी ब्लॉक के, संपूर्ण पी ब्लॉक के तत्वों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। इसलिए हो जाएगा, देखिए इसलिए हो जाएगा पी ब्लॉक तत्वों के बाहरी कक्षा का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए तो पी ब्लॉक तत्वों के
बाहरी कक्षा का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि S पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सभी परिवार को देखिए तो S पर कितने हैं, 2। लेकिन P पर क्या देख रहे हैं, 1 से लेकर कहाँ तक गया है, 6 तक। तो हो जाएंगे NP1 से लेकर कहाँ तक, 6 तक। ये हो गए P ब्लॉक तत्वों के बाहरी कक्षा का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगी। ठीक है। दूसरा गुण हम पढ़ेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या किसको बोलते हैं, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो P ब्लॉक के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग में तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, कांस्टेंट रहता है। जबकि प्रत्येक आवर्त में तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः बढ़ता है। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कहते हैं। तो P ब्लॉक के अंतर्गत देखा गया कि प्रत्येक वर्ग में तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, कांस्टेंट होती है, समान होती है। लेकिन प्रत्येक आवर्त में तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, क्रमशः क्या होती है, बढ़ती है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देकर हम बता रहे हैं, सही समझिए। मान लीजिए हम आते हैं वर्ग, देखिए वर्ग आते हैं हम 13 में, वर्ग 13, या बोल सकते हैं ब्रोन फैमिली। ब्रोन फैमिली में देखिए कौन कौन सा तत्व आते हैं, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, ठीक ना, इंडियम और थैलियम। ठीक है। यदि आपका देखिए इसका देखिए ब्रोन का परमाणु संख्या कितना होता है, 5, एल्युमिनियम का कितना होता है, 13। ठीक है। यदि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए तो 2, 3 कितना होगा, 5। इसका देखिए 2, 8, 3, 2, 8, 10, 3, 13। ठीक है। तो इस आधार पर क्या देख रहे हैं, इस आधार पर देखें, इसके बारे हम क्या बताएंगे, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बताइए कि बोरोन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो बोरोन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3।
अब बताइए एल्युमिनियम का बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 है, तो इसका भी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 3 है। तो वर्ग में जो होती है तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? कांस्टेंट होती है, समान होती है। ठीक है, तो वर्ग में तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, समान होती है। वर्ग में कोई भी पी ब्लॉक के अंतर्गत किसी भी वर्ग में आप ऊपर से नीचे आएंगे तो तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होती है? समान होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। ठीक है, समान होती है। उसी तरह आवर्त का बात करें, देखिए आवर्त का बात करें, मान लीजिए सेकेंड आवर्त में आते हैं, है ना, दूसरा आवर्त में आते हैं, तो दूसरा आवर्त में कौन कौन सा आ जाएंगे? बोरोन आएंगे, कार्बन आएंगे, नाइट्रोजन आएंगे, ऑक्सीजन आएंगे और फ्लोरीन आएंगे और नियोन आएंगे। तो देखिए इसका कितना होता है? बोरोन का परमाणु संख्या 5 होते हैं, कार्बन का 6 होते हैं, नाइट्रोजन का 7 होते हैं, ऑक्सीजन का 8 होते हैं, फ्लोरीन का 9 होते हैं और नियोन का 10 होते हैं। ठीक है, अब यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सजाएगा तो 2 3 5 हो जाएंगे, 2 2 4 6 हो जाएंगे, 2 2 5 कितना होंगे? 7 होंगे, 2 6 8 होंगे, 2 7 कितना होगा? 9 हो जाएंगे और 2 8 10 हो जाएंगे। इसमें देखिए क्या होता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है, बढ़ रही है। देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 3। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 4। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे? 5 होंगे। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि आवर्त में देख रहे हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है, 3 4 5 फिर क्या 6 7 8। तो आप देख रहे हैं आवर्त में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः क्या होती है? बढ़ती है, क्रमशः बढ़ती है। तो आप किसी भी पी ब्लॉक के अंतर्गत आप किसी भी परिवार में आइएगा, किसी भी वर्ग में आइएगा, तो ऊपर से नीचे की ओर देखने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है, ना तो घटता है ना तो बढ़ता है। लेकिन आवर्त में जानिएगा, बाएं से दाएं की ओर जाइए, पी ब्लॉक के अंतर्गत किसी भी आवर्त में आइएगा तो बाएं से दाएं की ओर जाने पर तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? क्रमशः बढ़ती है। देखिए 3 हो गया, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर क्या 8 बढ़ता है। ठीक है, इसलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए देखिए ये फैमिली नेम हो जाएगा, ये हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिए बोरोन फैमिली है, बोरोन फैमिली हो जाएगा। तो बोरोन फैमिली में तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? बोरोन फैमिली में देखिए सबका सजा कर बताते हैं। बोरोन हो गया, परमाणु संख्या कितना होता है? 5, 2 3 5। तो बताइए इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो बोरोन फैमिली में जितना भी तत्व है उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 3 होगा। फिर देखिए कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली में क्या होगा? कार्बन होगा। तो कार्बन का देखिए परमाणु संख्या कितना होता है? 6। तो 2 4 6। तो बताइए इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 4। मतलब कार्बन परिवार में जितना भी तत्व है सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होंगे? 4 होंगे। फिर अगला है नाइट्रोजन फैमिली। देखिए नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली में क्या होगा? नाइट्रोजन होंगे। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होते हैं? 7 होते हैं। तो 2 2 5 कितना होगा? 7 होंगे। बताइए इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। तो नाइट्रोजन परिवार में जितने भी तत्व हैं उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 5। ये नहीं कि केवल नाइट्रोजन, जितना भी है उसके अंदर सबका बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। फिर देखिए ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन फैमिली
तो ऑक्सीजन फैमिली हो गया। तो ऑक्सीजन फैमिली में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है 8। तो 2 6 कितना होगा 8। बताइए इसका बाह्यतम कक्षम कितना इलेक्ट्रॉन है 6। ऑक्सीजन परिवार के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए हो गया फ्लोरीन फैमिली। ठीक है, फ्लोरीन फैमिली। तो फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9। तो 2 7 कितना हो गया 9 हो जाएंगे। तो इसके बाह्यतम कक्षम कितने इलेक्ट्रॉन है 7। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। फिर लास्ट होंगे हीलियम फैमिली। हीलियम फैमिली, देखिए हीलियम फैमिली में हो जाएगा हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हीलियम का बाह्यतम कक्षम कितना इलेक्ट्रॉन होंगे 2। हीलियम को छोड़कर, या बाद में आते हैं। ठीक है, तो हीलियम को छोड़कर क्या आ जाएंगे नियोन आएंगे। तो नियोन का परमाणु संख्या 10। कितना होगा 2 8 10। तो बताइए इसका बाह्यतम कक्षम कितना इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन। तो बोरोन फैमिली का कोई पूछ देगा कि बोरोन फैमिली का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होते हैं 3, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6, फ्लोरीन का 7 और हीलियम परिवार का 8, हीलियम को छोड़ करके। ठीक है, एक बार रिवाइज करवाते हैं।